कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री गणेश रेणु राणा, श्री मोहित नम्रता राणा, रघुराज एवं भरत राज राणा एवं पूर्णिमा हैंडीक्राफ्ट, जयपुर, राजस्थान। हिसार हरियाणा से पूछती हैं कि महाराज जी करण लब्धि क्या है? करण का अर्थ होता है गणित, गुणाभाग, डिवाइडेशन, खंड खंड करना, व्यवस्थित करना। तो करण लब्धि में जब जीव जाता है तो अपने पूर्व के बंधे हुए कर्मों को खंड खंड करता है, क्योंकि किसी भी मजबूत वस्तु को तोड़ना एक साथ कठिन होता है, तो उसको टुकड़े करता है, उनकी शक्ति कमजोर करता है, अनुभाग कांडक, स्थिति कांडक घात करके, और फिर उस कर्म को पूर्णतः नष्ट करता है। जैसे सम्यक दर्शन प्राप्त करते समय करण लब्धि होती है, तो उस समय वह जो अनादिकाल का मिथ्यात्व है, उस मिथ्यात्व की अनुभाग शक्ति, अनुभाग कांडक घात, स्थिति कांडक घात करने के बाद फिर उस मिथ्यात्व को एक साथ प्रहार करता है। करण लब्धि में एक साथ कर्मों मिथ्यात्व के ऊपर एकदम हथौड़ा पटक देता है विशुद्धि का, तो जो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते। एक बड़ा पत्थर है, अब बड़े पत्थर को लगाना संभव नहीं है, तो उसके ऊपर एक हथौड़ा मारते हैं तो टुकड़े हो जाते। तो इसी प्रकार मिथ्यात्व जो अनादिकाल से चला आ रहा है, इसके 3 टुकड़े करने के लिए करण लब्धि की जाती है, और करण लब्धि के अंदर वह इस प्रकार के करणों को करता है, ऐसा माना। नमोस्तु महाराज जी। सुषमा जैन टीकमगढ़ से पूछती हैं कि महाराज जी वास्तु दोष केवल मंदिरों में ही होता है या ग्रस्तों के मकान आदि में भी प्रभाव पड़ता है? सब में होता है। वास्तु कोई धर्म नहीं है, वास्तु कोई रूढ़ी नहीं है, वास्तु कोई क्रिया नहीं है। वास्तु एक शुद्ध साइंस है, विज्ञान है, भौतिक है, ब्रह्मांड है, ये सब वास्तु है। सीधा चुंबकीय तत्व पर इसका पूरा सिद्धांत आधारित है। चुंबकीय तत्व धार्मिक नहीं, वैज्ञानिक है। आपने देखा होगा, आपका कंपास होता है तो चुंबक वाली सुई नॉर्थ की तरफ ही क्यों दौड़ती है? क्योंकि नॉर्थ में चुंबक है, नॉर्थ भारी है, और यदि हम भारी को और भारी करेंगे तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसलिए वास्तु कहता है नॉर्थ और ईस्ट को हल्का रखो, साउथ वेस्ट को भाग को भारी रखो। मूल बेसिक सिद्धांत इसी पर, यानी चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण के ऊपर वास्तु का निर्माण हुआ। बाद में वास्तुकारों ने उसको धार्मिक रूढ़ी का रूप दे दिया। उल्टा पुरुष लटका हुआ है, फिर इसके इतने देवता हैं, फिर 32 भाग में देवता होते, ये सब उसको धार्मिक पायजामा पहना दिया गया। वस्तुतः वास्तु कोई धार्मिक तत्व नहीं है, एक भौतिक तत्व है, नेचर है। सामने से धूप आती है, एनर्जी डेवलप होती है, तो उन्होंने कहा पूरब की तरफ किवाड़ खोलो। सुबह का सूरज अच्छा होता है, सुबह की एनर्जी अच्छी होती है, और यदि उगता हुआ सूरज तुम्हारे सामने आएगा तो बहुत अच्छा है। उत्तर की तरफ भारी है, जो भारी होगा उसकी तरफ दरवाजा खुला होगा तो कुछ ना कुछ अच्छा ही आएगा, अच्छे आए। तो उत्तर जो है भारी है, चुंबकीय तत्व है, एनर्जी है, तो उत्तर का गेट खुला होगा तो अपने आप कहते कुबेर का गेट होता है। कुबेर के गेट का अर्थ कुछ नहीं, कोई कुबेर नहीं बैठा है वहां पर। कुबेर का अर्थ इतना ही है कि उत्तर की तरफ में चुंबकीय तत्व इतना भारी है कि वहां से जितना अपन द्वार खोलते जाएंगे वहां से एनर्जी इतनी आएगी कि आपके व्यापार में, आपके धन में, सब में समृद्धि करेगी। इसलिए सामायिक करते समय उत्तर और पूरब मुख में किसी क्यों करना? पूरब की तरफ तो सूर्य की एनर्जी है, उत्तर की तरफ प्रकृति की एनर्जी है। जब अपन उत्तर की तरफ मुख करके बैठते हैं तो एक विशेष विशुद्ध भाव आता है, विशेष प्रकार की उपलब्धि होती है। और दक्षिण पश्चिम की तरफ मुख करेंगे, दक्षिण पश्चिम खाली है। खाली वाले की संगति करोगे तो खाली रहोगे, और भरे की संगति करोगे तो भरो रहोगे। तो वास्तु एक भौतिक तत्व है जो हमारी सारी अनुकूलताओं को बनाता है।
ये धार्मिक पूजा पाठ करना, ये करना, इस सबसे वास्तु का कोई लेना देना नहीं है। लोगों ने वास्तु पूजा बना दी, कमाई का साधन बना दिया। लोग वास्तु के लिए कोई महान शक्ति देवताओं से जोड़ने लगे, भगवानों से जोड़ने लगे, यहाँ पर फलाना देवता है, यहाँ फलाना देवता है। ये सब बाद में किए गए। वस्तुतः एक भौतिक तत्व है जिसे स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है, उससे फायदा ही फायदा है। प्रदीप कुमार जैन भीलवाड़ा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारे यहाँ अन्य समाज के लोगों को भगवान नेमिनाथ पर अटूट श्रद्धा है, तो श्री भक्तांबर जी के पाठ के बाद वो अन्य समाज के लोग भी आकर के आरती करते हैं, तो इसमें कोई दोष है क्या? अब देखो, अब ये सब चीज़ें हम इसमें नहीं बोल सकेंगे। लड़ाई झगड़े नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे क्या है, उंगली पकड़ के कोंचा पकड़ना। अब धीरे धीरे अच्छे लोग आ रहे हैं, फिर उनके साथ उनका रिश्तेदार, पड़ोसी, गलत लोग भी आ जाएं। बोले हमारे पिताजी जाते थे, बेटा शराब पी के आ जाएगा। पापा तो जाते थे, पापा तो आरती करते थे। अब बेटा भी नहीं मालूम कि पापा कितने शुद्ध थे, अब बेटा शराब पी के आ जाए, रिश्तेदार आ जाएं, गलत लोग आ जाएं, फिर धीरे धीरे करके विवाद हो जाता है। फिर अधिकार, एक भिखारी था, उस भिखारी ने क्या किया कि एक सेठ जी ने उनसे कहा, सेठ जी मैं यहाँ बैठ जाऊँ भीख मांगने, गरीब हूँ, अनाथ हूँ, माँ बाप थे नहीं उसके, तो उन्होंने बैठने दिया। बोले बैठ जाओ। बैठता गया, वो पूरी जिंदगी बैठते रहो। सेठ जी जब वहाँ से निकलते थे तो एक कलदार देते थे। अब सेठ जी मरण को प्राप्त हो गए। सेठ जी का बेटा निकला, उसने एक कलदार नहीं डाला, कहा हटो यहाँ से। उसने कोर्ट केस कर दिया कि मैं यहाँ से 25 साल से बैठ रहा हूँ और प्रतिदिन हमें एक कलदार यहाँ से मिलता था, अतः एक कलदार दिया जाए और इस वस्तु का कीमत कब्जा हमारा है। अब बोलो, करुणा और दया का हाल क्या हुआ? कोर्ट केस हुआ, उसने 1 रुपए के लिए केस किया, हमें एक कलदार मिलता था और हम इस आश्वासन पर एक कलदार की भीख कम मांगते हैं। कोर्ट केस हुआ। अब बोलो, वो दया की गई थी अच्छे के लिए और हुआ क्या? तो कई बार ऐसा होता है। आज कहीं 1400 पारसनाथ में क्या हुआ? यही तो हुआ। उन्होंने कहा एक दिन का दर्शन करने का मौका दे दो। अपन ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अच्छी है भगवान की, तो एक दिन के दर्शन करने का मौका दिया। आज वो कितना बड़ा बाधक बन गया, कितनी परेशानी बन गई। एक बार सौरीपुर बटेश्वर की घटना थी, कहीं के सुना था कि एक व्यक्ति ने कहा कि साहब पुजारी के लिए पैसा मैं दे दिया करूंगा द्रव्य का, और दे देता, रसीद लेते लेते उसने बाद में कहा इस मंदिर की पूजन की द्रव्य हमारे दादाजी देते थे, इसका अर्थ है मंदिर पे हमारा कब्जा है। कल के दिन भोले लोगे, कल के दिन करोगे। एक 500 रुपया किसी ने दे दिए एमपी के अंदर एक स्थान पर, वो रसीद को लेकर के विधानसभा में प्रसंग हुआ कि हमारे पूर्वजों ने इसमें दान दिया है और दान दिया है तो मेरा भी अधिकार है। तो इस प्रकार के करने में कोई बाधा नहीं, धर्म सबका है। जैन धर्म किसका है? जो माने सो उसका है। लेकिन बाद में जो विवाद होते हैं, विसंवाद होते हैं, करुणा और दया का परिणाम कितना खतरनाक होता है। केसरिया पारसनाथ में, केसरिया आदिनाथ में क्या हुआ? धीरे से सब लोग आते थे, आदिवासी वगैरह सब लोग और भी लोग आते थे करने तो दर्शन, अपने तो भगवान है, सब दर्शन कर रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, अच्छी बात है। धीरे धीरे करके आज भी ऐसा कब्जा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया तो भी दिगंबर जैनी उस मंदिर को अपने रूप में नहीं ले पाए। जैनी दोनों ही नहीं ले पाए, दिगंबर से तांबर भी नहीं ले पाए। अब ये दया के परिणाम होते हैं। तो इन सब चीजों में बिल्कुल भी धर्म मानने में कोई बाधा नहीं, लेकिन कहीं ये करुणा, कहीं ये दया आपके लिए कल कोर्ट केस के या झगड़े के टंटे का कारण न बन जाए, इसलिए सावधानी रखना चाहिए। राहुल जैन जबलपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब मंदिर जी में अभिषेक, शांति धारा आदि होती है और बहुत सी माताएं बहनें यहाँ वहाँ की वार्तालाप करती रहती हैं, तो क्या उन्हें कोई कर्मबंध होगा? क्यों नहीं होगा? वो अगले भाव में गूंगी बनेगी। नियम है। धार्मिक कार्यों में जो संसार की चर्चाएं करते हैं, धार्मिक स्थलों पर आकर के पूजा पाठ के समय
उस समय उनको गूंगा नाम कर्म का बंद होता है, क्योंकि कर्म कहता है कि तुम मंदिर में भी पूजा पाठ करते समय संसार की वहाँ की बातें कर रहे हो, सबसे ज्यादा कर्म बंद होता है प्रवचन सभा में, गूंगा नाम कर्म। लोग कई कहते हैं महाराज हम गूंगे क्यों हैं, कई लोग कहते हैं हम गिनगिनाते क्यों हैं, कई लोग कहते हैं महाराज जी मेरा स्वर अच्छा नहीं है, कोई भी मेरा स्वर पसंद नहीं करता है। तो किस कारण से ऐसा स्वर मिला? कई कारणों में एक कारण ये है कि कभी तुम प्रवचन सभा में हल्ला गुल्ला किया होगा, मंदिर में हल्ला गुल्ला किया होगा। ये जितने कौआ बनते हैं वे यही लोग हैं जो कभी अपने मुंह से सदा गालियां बकते रहते हैं, बुरे शब्द बोलते रहते हैं, और जहां जो नहीं बोलना चाहिए वहां पर सभाओं में बोलते हैं, तो कर्म का बंध बराबर होता है। वाणी संबंधी, गले संबंधी उसको प्रॉब्लम होगी ही होगी, पक्का है। दिलीप कासलीवाल बुरहानपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कई लोग भगवान की शांति धारा करने के बाद गंधोदक लगा लेते हैं, फिर उसके बाद जिन प्रतिमाओं का प्रक्षाल करते हैं, फिर गंधोदक लगा लेते हैं, इस प्रकार से प्रतिमाओं को अनेक बार छूते हैं, तो क्या यह उचित है? नहीं करना चाहिए। और मैंने कहा ना कि फिर बार बार हाथ धोइए, हाथ को सुखाइए। आप लोग जिस ढंग से हाथ धोते हो, धोने का तरीका नहीं, 2 बूंद पानी हाथों में डाला और वहीं चुपड़ दिया, वो पानी नीचे तो गिरा ही नहीं, हाथों में चुपड़ गया। अब वही भगवान को हाथ लगा दिए तो आपका गीला हाथ का पानी भगवान को लग गया, तो आपका हाथों का धोबन भगवान को लग गया। अब लोग हाथों का धोबन भगवान को लगा। 90% लोग 2 बूंद पानी लेते हैं हाथ धोने के लिए, यूं लिया और यूं लिया, वो पानी कहाँ गया? जब तक पानी हाथों से धुलकर नीचे नहीं गिरे तब तक वो धोना नहीं कहलाता। और धोने के बाद चूंकि वो हाथ गीले आपके हाथ धोने से हुए हैं, जब तक वो पानी सूखेगा नहीं आप भगवान को नहीं छू सकते। नाली पानी के निकास के लिए बनाई गई और तुम उसमें पानी भरने लग जाओ तो, इसी प्रकार मुंह काय के लिए बनाया गया? ये नाली है, इसके अंदर से भोजन डालना है, रोकना नहीं। रोकने के लिए तो क्या है? टैंक। बिल्कुल दिशम वही है, पानी का पाइप जा रहा है, नल जा रही है, और टैंक अलग बना हुआ है, जैसे सेप्टिक टैंक वगैरह होते ना। अब सेप्टिक टैंक में जाके सब स्टोर होता है, और वही स्टोर यदि बीच में पाइप में हो जाए तो गंदगी फैल जाएगी। ऐसे ही अपना एक पाइप है, टैंक तो पेट है, तो पेट में कोई वस्तु जाके रुकेगी तो ठीक है, लेकिन तुम तो मुंह में रोक रहे हो, तो वो पाइप में जैसे कोई चीज रोकोगे तो गंदगी हो जाएगी, मुंह में कोई चीज रोकोगे तो कैंसर हो जाएगा, पारिया हो जाएगा। इसलिए मुंह में कोई भी चीज अधिक समय तक मत रखो। सारी दुनिया से मेरा कहना है, जो भी आप खाते हैं उसको मुंह में रोको मत। ये पाइप है, इसमें पाइप में थोड़ा रुकना सड़ान पैदा करना, कैंसर, गुटखा हो, तंबाकू है, सब इसलिए होते हैं क्योंकि वो रोके रहते हैं, सड़ता रहता है। आप सुपारी खाते, सुपारी से कैंसर नहीं होता, लेकिन सुपारी मुंह में रोके रहे घंटों, 2-2, 3-3 घंटे तक चबाते रहो और वो मुंह में रहता है, उससे बहुत नुकसान होता है। इसलिए बहुत अच्छा प्रश्न है। आज कम से कम तामूल के नाम पर प्रश्न हुआ, तो यही नियम ले लें, हम खाएंगे तो सही लेकिन मुंह में रोकेंगे नहीं। मुंह मात्र चबाने के लिए है, जैसे चबाओ और अंदर भेज दो, बस ऐसा। सुरेश जैन बेंगलोर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अभिषेक करते समय हम लोग धोती दुपट्टा बड़ी शुद्धि पूर्वक पहनते हैं और बड़े विनय से भगवान का अभिषेक करते हैं, मगर पूजा करते समय बहुत सारे लोग पैंट शर्ट में पहन करके पूजा करते हैं, तो क्या यह उचित है? बिल्कुल गलत है। हमारे पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने श्री महापुराण में मंदिर की ड्रेस कही धोती और उत्तरी, इसी यूनिफॉर्म में ही मंदिर जाना चाहिए, कोई दूसरी ड्रेस है ही नहीं। जैसे वकील जब खड़ा होता है वकालत में तो उसे काला कोट पहनना पड़ता है, कट टाई लगाना पड़ती है। पुलिस वाला ड्यूटी पे जाता है तो खाकी वर्दी पहनता है। इसी प्रकार जहां एक केस के न्यायालय में सुनवाई करने के लिए एक ड्रेस होती है, यहाँ तो जन्म जन्म के केसों की सुनवाई है, यहाँ बिना ड्रेस के चले जाते, जन्म जन्म के केस न पड़ते यहाँ तो,
और बिना यूनिफॉर्म के चले जाते हो, बहुत नुकसान है। पैंट शर्ट पे मंदिर करना और धोती दुपट्टा पे मंदिर करना बहुत बड़ा फर्क है। धोती दुपट्टा पहन करके यदि कोई व्यक्ति आ रहा है और हाथ में पुंज है तो उस व्यक्ति का दर्शन मांगलिक होता है, मंगल रूप होता है। लेकिन यदि पैंट शर्ट पहने है वही व्यक्ति मंदिर आया तो मंगल स्वरूप नहीं। यानी धोती दुपट्टा पहनने मात्र से वह पुरुष, कहीं कोई यात्री जा रहा है और कोई धोती दुपट्टा पहन के मंदिर जा रहा है, हाथ में पुंज है, समझ लेना चाहिए शुभ शगुन है। यानी धोती दुपट्टा से कितना बड़ा शगुन हो जाता है ये ध्यान रखना। पुलिस वाला यदि विदाउट ड्रेस है, उसको किसी ने मार दिया तो सामान्य केस चलेगा, और यदि वो ड्रेस पहने हैं फिर मार दिया तो धारा डबल चलेगी। इसी प्रकार से तुम्हारे दृष्टि पर पैंट शर्ट पहन के मंदिर गए हो, एक सामान्य आदमी हो, और जैसे ही धोती दुपट्टा पहना तो पुलिस वाले के समान तुम भगवान की ड्रेस में हो। अब देखो व्यक्ति वही है, अकेला ड्रेस नहीं होने से वो जनरल आदमी हो गया, और ड्रेस पहनती वो पुलिस वाला किसका हो गया? राष्ट्रीय। आपने इसको मारा है, किस ड्रेस में था? राष्ट्रीय ड्रेस में था, यानी आपने राष्ट्र के सैनिक को मारा है। इसी प्रकार से जैसे ही धोती दुपट्टा पहन लेता है तो वह धार्मिक माना जाता है, भगवान का भक्त माना जाता है। बहुत बड़ा लाभ है धोती दुपट्टा पहनने से। और बिना धोती दुपट्टे की जा रहे हैं तो जनरल आदमी हो वही चले। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ बैठे श्रावकों में से सबसे पहले श्री ममता जी जैन कलकत्ता अपनी जिज्ञासा रखें, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री जम्बू कुमार जी गोधा बिजोलिया। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं तो हम लोग कलकत्ता में हम लोग वैसे साड़ी पहन के ही जाती हूँ हम लोग, लेकिन कभी कभी हम लोग सलवार सूट भी पहनते हैं। सुबह के दर्शन करने के बाद जब बच्चों को लेके कभी जाते हैं तो सलवार सूट पहने हुए रहते हैं, तो उस समय मंदिर के अंदर जाएं कि नहीं जाएं या बाहर ही रहें? मंदिर के लिए जैसे पुरुषों की ड्रेस है, ऐसे महिलाओं के लिए साड़ी का है। आहार, भगवान की पूजा, भगवान के मंदिर में गुरु और देव के सामने सदा साड़ी में ही जाना चाहिए। अब तुमसे ये कहूं कि नहीं जाना चाहिए तो तुम मंदिर और छोड़ दोगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि सलवार कुर्ती पहनना छोड़ दो, मंदिर मत छोड़ना। नहीं तो महाराज ने मना कर दिया कि सलवार कुर्ती हो तो मंदिर मत जाना, तो जो मंदिर थोड़े बहुत जाते थे वो भी बंद हो जाए। दूसरी बार जाते हैं ना कि शाम के समय फिर बच्चों के साथ चले गए तो उस समय देखो, अब इसकी समस्याएं समाधान आगम में तो नहीं है। अब दूसरी बार जाते हैं तो फिर भी ठीक है, मनुष्य जैसे दूसरी बार पैंट शर्ट में जाते ऐसे आप लोग भी ठीक है, लेकिन मार्ग तो जो है वही है। नहीं तो अभी आज प्रश्न आ जाएगा, महाराज आपने मना कर दिया तो पूरे शाम को पैंट शर्ट पे क्यों जाते हैं? तो अब पूजा पाठ के लिए, जब भक्ति के लिए जाते हैं तब की ड्रेस अच्छी होती है। नमस्ते। जम्बू कुमार जी गोदा के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अंजना जी ठोला बिजोलिया। नमस्ते महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है, जब से आप पधारे आपने भगवान पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा के दर्शन किए, उसके बाद से कल और आज में प्रतिमा के दर्शन करने में अलग सी अनुभूति हो रही है, अलग सी ऊर्जा मिल रही है। ऐसा क्या किसी संत के आने से उस प्रतिमा में फर्क पड़ता है? क्यों नहीं पड़ेगा? तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर में आवे तो तुम्हारे चेहरों पे फर्क नहीं पड़ता क्या? पड़ता है। सीधी बात है, तुम्हारा बेटा कहीं गया हो और वो लौट जाए तो देखो उस दिन सारे चेहरे खिल जाते हैं। तो भगवान का मैं बेटा हूँ, वो मेरे बाप है, तो मेरे आते उनको खुशी नहीं होगी तो क्या होगा? होना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। मुनि के लिए केली करें शिव मार्ग में जग माही जिनेश्वर के लघु नंदन। जिन भगवान शास्त्रों में इनको लघु नंदन कहा मुनि के लिए, और पंडित बनारसी दास जी ने तो स्पष्ट उल्लेख किया, केली करें शिव मार्ग में जग माही जिनेश्वर के लघु नंदन। यानी जिनेश्वर के जो लघुनंदन बोलते बेटा को, जो भगवान के बेटे के रूप में हैं, वे शिव मार्ग में
उस परमानंद को प्राप्त होते हैं जो मार्ग भगवान छोड़ के गए हैं वसीयत में। जैसे बेटा पिता की वसीयत के ऊपर छोड़ के जाते हैं तो उस वसीयत का एक मालिक पने की अनुभूति होती है और कहता है कि मेरी बाप की वसीयत है जो मुझे दे के गया। इसी प्रकार मुनिराज के लिए कहा कि जिनेंद्र भगवान जो वसीयत यहाँ छोड़ के गए हैं उनके मूल अधिकारी मुनिराज हैं, इसलिए उनको लघु नंदन कहा जाता है। नमस्ते महाराज जी। श्रीमती अंजना जी ठोला के बाद तैयार रहेंगे निर्मल कुमार जी जैन, चांद जी की खेड़ी। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पापानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पुण्य में क्या अंतर है, इसकी क्या परिभाषा है? पापानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी दोनों पुण्य ही हैं, लेकिन एक पुण्य के उदय में व्यक्ति को पाप करने का भाव आता है और एक व्यक्ति को पुण्य के उदय में पुण्य करने का भाव आता है। सपोज कीजिए 1 लाख रुपया किसी के पास है, दोनों के पास 1-1 लाख रुपया आया, पुण्य से आया, लेकिन एक व्यक्ति ने मन बनाया कि नहीं, ये पैसे को हम पापों में खर्च करेंगे, घूमने जाएंगे, ऐशो आराम करेंगे, जुआ खेलेंगे, भोग विलासिता में लगाता है, तो उसका पुण्य का उदय तो आया लेकिन पाप का बंद करके गया। जैसे रावण के पास भी धन दौलत था, पुण्य का था, 1 नंबर की कमाई थी रावण की, 2 नंबर की नहीं, 1 नंबर की कमाई थी पेवर। लेकिन उसने क्या किया, जब मंत्री ने कहा पैसे का क्या करना, तो बोले ईंटें निकाल करके सोने की ईंटें लगा दो, फर्श में रत्न जड़ दो, जूतियों में रत्न जड़ दो, पूरी भोग विलासिता में खर्च करके उसने लंका सोने की बना दी। पापानुबंधी पुण्य, यानी पुण्य से मिला पाप में लगा दिया। और यही भरत चक्रवर्ती के लिए भी धन दौलत मिला, उनका भी 1 नंबर था। भरत चक्रवर्ती ने कहा नहीं, ये पैसा, उनके पास भी मंत्री की मीटिंग हुई तो भरत चक्रवर्ती कहता नहीं, ये एक पैसा पुण्य से आया है, बिना पुण्य से नहीं आया, इसको पाप में नहीं जाना चाहिए। जो पैसा अपने पास है जाओ इस पर कैलाश पर्वत पर सोने के मंदिर बना दो। एक ने सोना पाकर सोने का महल बनाया और एक ने सोना पाकर सोने के मंदिर बनाए। तो जो महल बनाया ये पापानुबंधी है और जो मंदिर बनाए वो पुण्यानुबंधी पुण्य है। इसलिए जब भी पैसा हाथ में आते ही तुम्हारा संसार में खर्च करने का भाव हो, समझ लेना मेरे पापानुबंधी पुण्य का उदय है। और जब तुम्हारे पास धन का भाव आवे तो नहीं, धर्म कार्य में लगना चाहिए, जितना धर्म, क्योंकि पुण्य से आया तो पुण्यानुबंधी पुण्य कहलाता है। सब में लगा लेना, ऐसे आंख में लगा लेना। आंख पुण्य से मिली के पाप से। अब इस आंख से तुम जितना पाप की तरह, ये आंख जितना पाप को देखेगी, पापी को देखेगी, तो ये आंख पापानुबंधी है, पाप का बंद कराएगी। इस आंख से अपन भगवान का दर्शन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, जमीन को देख के चलेंगे, तो ये आंख पुण्यानुबंधी पुण्य हो जाएगी। ऐसे ही कान में लगा लेना, मुख में लगा लेना। मुख मिला है अपन को पुण्य के उदय से, भगवान का भजन भक्ति करते हैं, पुण्यानुबंधी है। और इसी मुख से गालियां देते हैं, बुरी बातें कहते हैं, पापानुबंधी है। पैरों में लगा लो, हाथ में लगा लो, जो जो चीज तुम्हारे पुण्य से मिलती है उसको पाप की तरफ ले जाना पापानुबंधी है, पुण्य की तरफ ले जाना पुण्यानुबंधी है। नमस्ते। श्री निर्मल कुमार जी जैन के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुधा जी पटवारी, बिजोलियां। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। कल्याण मंदिर के श्लोक में कुमुदचंद्र महाराज, आचार्य श्री कुमुदचंद्र जी महाराज ने बोला है कि अकीर्णोतोपि मतोपि दृष्टोपि। संस्कृत ठीक नहीं पढ़ पाएंगे आप, हिंदी बोला, संस्कृत ठीक पढ़ नहीं पाएंगे। ये 38 नंबर श्लोक का क्या भावार्थ है, जिससे पूरा विशाल जैन समुदाय, जैन समाज का अनुयायी हो गया। आप इस श्लोक को लिख करके दे दें, मैं बता दूंगा। आप पढ़ तो पाएंगे नहीं शुद्ध। कल्याण मंदिर स्तोत्र का। हाँ, तो आप वो श्लोक दे दीजिए, मैं अर्थ बता दूंगा आपको। चले आगे बोले। चलिए श्रीमती सुधा जी पटवारी के बाद तैयार रहेंगे श्री ऋषभ जी मोहीवाल, कोटा। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, ये प्रश्न विषय पतिदेव का है। सिद्ध भक्ति प्रवचन में आया है कि हमारी आत्मा असंख्यात प्रदेशी है और उस आत्मा पर इतने कर्म परमाणु चिपके हुए हैं कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती। केवल ज्ञान ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता।
तो आत्मा में इतने क्या प्रदेश होते हैं? अवगाहनत्व तो एक शक्ति होती है प्रत्येक द्रव्य के अंदर। 10 सामान्य गुणों में एक अवगाहनत्व गुण होता है। अवगाहनत्व गुण का काम होता है एक प्रदेश के अंदर ये जितना 3 लोक में अपन को दिख रहा है ये सारा एक प्रदेश में समा सकता है। एक प्रदेश के अंदर सब समा जाएगा, पूरा दुनिया का। इतनी एक प्रदेश में क्षमता होती है, क्योंकि एक एक प्रदेश में अनंत अनंत परमाणु विद्यमान होते हैं। एक एक प्रदेश में अनंत अनंत जीवों के अनंत अनंत प्रदेश विद्यमान होते हैं। इसलिए पूज्यपाद स्वामी ने श्री सर्वार सिद्धि में स्पष्ट उल्लेख किया, एक परमाणु के अंदर जितने दुनिया की संसार की पौद्गलिक राशि है सारी एक परमाणु में समा सकती है। उस एक परमाणु में इतनी क्षमता होती है। इसलिए आत्मा के प्रदेशों में अवगाहनत्व नाम की शक्ति होने से अनंत अनंत प्रदेश उस प्रदेशों में समा जाते हैं। महाराज जी, इतने कर्म हमारी आत्मा में चिपके हुए हैं और बंद हैं, तो ये कब खत्म होंगे, कब इनका अंत होगा? इसका कोई खत्म करने के लिए कोई ज्यादा समय नहीं लगता, एक क्षण मात्र में हो जाते। ज्ञानी के तिरमाही त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे, इतने अनंत काल के कर्म बंधे हैं। उसको एक बार भक्तांबर पाठ में कहा ना, रात भर का पहला हुआ अंधेरा सुबह की एक किरण निकलती कहाँ गायब हो जाता है। भक्तांबर पाठ में एक श्लोक आया, मात किरण, अभी सूर्य निकले ही नहीं है, सूर्य निकलने के पहले आ जाता है। तो ये घबराओ मत। एक छोटी सी बात तुम्हें बता देता हूं कि एक बार क्या हुआ कि एक बहू थी, सासू ने कहा, देख बहू, हमारे घर में आज तक कभी अंधेरे ने प्रवेश नहीं किया। यानी वो हमेशा दिया बत्ती पहले ही कर देती थी। और ये कह के चली गई। शाम को क्या हुआ कि अंधेरा आया, अब वो अंधेरा घर में बढ़ता रहा। और सासू क्या कह गई थी कि हमारे घर में कभी अंधेरे ने प्रवेश नहीं किया। अब वो डंडा उठा के इस कमरे में मारे, उसका भाग अंधेरा, भाग अंधेरा। वो जितने डंडे मारे अंधेरा और बढ़ता जाए। डंडा टूट गया, हाथ सूजन आ गई, हाथ छिल गए। लेकिन वो माँ जी आई, बोले बेटा क्या बात है? अरे माँ जी, ये अंधेरा बहुत जबरदस्त है, ये तो मेरे से मानते ही नहीं। मैंने खूब डंडे मारे लेकिन ये भागते ही नहीं। बोले अरे बावली कहीं की, ये डंडे मारने से नहीं भगता है, फिर कैसे भगता है? बोले माचिस शिकारी ला, और दीपक लाए, माचिस शिकारी जलाई और सारा अंधेरा कहाँ चला गया? गायब हो गया। ऐसे ही कर्मों को भगाने के लिए एक भेद पन्ना घितब्बो जिन परम पेनी सुबुध छैनी डार अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि तैम निज भाव को न्यारा किया। पंडित जी साहब दौलत राम जी ने बहुत अच्छी बात की। पुजवर कुंद कुंद भगवान ने समय सान पन्ना घितब्बो, ज्ञान रूपी पिंड्या छैनी से अनंत काल के बंधे हुए कर्म नष्ट हो जाते हैं। अंजन चोर ने देखो कितने पाप किए, कितने कर्म बांधे, और अंत में एक अंतर मुहूर्त में सारे कर्म काट के और निरंजन बन गया। गुरु बैठे रहे और अंजन निरंजन बन गया। तो कर्मों को काटने में ज्यादा समय नहीं लगना, बस भेद विज्ञान होना चाहिए। महाराज जी, सुनने में यही आता है कि सिर्फ 48 मिनट लगते हैं कर्म को काटने में, लेकिन विश्वास नहीं होता। पूछ रहे तो आए। नमस्ते महाराज। श्री ऋषभ जी मोबाइल के बाद तैयार रहेगी श्री संचिता जी जैन सिरोंज। परम पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में संख्यातीत नमन वंदन। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, 8वीं प्रतिमा है आरंभ त्याग, उसमें व्यापार व्यवसाय का त्याग हो जाता है। 9वीं और 10वीं प्रतिमा में उसमें ये लिखा कि वस्त्र मात्र रखकर वो परिग्रह का त्याग कर देता है। तब फिर उसकी आजीविका की क्या व्यवस्था रहती है? उसके लिए कुछ रखता है या नहीं रखता है? रखता है, क्यों नहीं? अच्छा, परिग्रह की वो इतनी सीमा कर लेता है जितना उसको जरूरत है। 10वीं प्रतिमा धारा भी रहेगा, पूर्णतः परिग्रह का त्याग नहीं करता, लेकिन परिग्रह उतना ही रखेगा जितना उसके संबंध में जरूरी है। हालांकि 8वीं प्रतिमा के बाद जब 9वीं में जाता है
तो उसको अपने आप में कमाने का, रखने का विचार नहीं रहता, उसको निमंत्रण से शुरू हो जाता है। 9वीं प्रतिमा में फिर भी वह सीमित परिग्रह तो रख सकता है, लेकिन उतनी रखेगा जितना उसको बहुत ही जरूरी है। 10वीं प्रतिमा के बाद फिर उसको परिग्रह वस्त्र मात्र रख सकता है 10वीं प्रतिमाधारी, क्षुल्लक और वर्तमान, लेकिन वो निमंत्रण से भोजन करेंगे। जहां पर निमंत्रण से वो, क्योंकि कायदा से पूछा जाए तो 8वीं प्रतिमा से वो भोजन बना नहीं सकता, क्योंकि आरंभ का त्याग हो गया। और चूल्हा आरंभ में आता, 5 चूल्हे होते हैं, 5 आरंभ होते हैं, चूल्हा, ओखली, बाल्टी, झाड़ू और कुटनी। इस प्रकार से ये 5 सूना होते हैं। तो 5 सूनों के साथ वो व्यापार आरंभ नहीं करना वास्तविक रूप से। लेकिन आज वर्तमान में 8वीं प्रतिमाधारी भी भोजन बनाते तो नहीं हैं, लेकिन साथ में भोजन बनाने में सहयोग करते हैं। कायदा से होना नहीं चाहिए। 8वीं प्रतिमा के बाद कोई गाड़ी में नहीं बैठ सकता, क्योंकि आरंभ है। 8वीं प्रतिमाधारी पैदल चलेगा, बना हुआ भोजन खाएगा, लेकिन बनाएगा नहीं, कमाएगा नहीं, व्यापार करेगा नहीं, खेती करेगा नहीं, ब्याज पर पैसा देगा नहीं, कुछ नहीं करेगा। वह अपने आप में जो जितना वस्त्र है वो सही लिखा वस्त्रवाद, कमाना करना कुछ नहीं। मकान में तो रहेगा, घर का त्याग नहीं करेगा, घर में रहेगा, लेकिन वो बहुत सीमित कर लेगा। आरंभ परिग्रह करेगा नहीं, जो है उसी को प्रमाण मान लेगा। और 10वीं प्रतिमाधारी जो है भोजन बनाएगा भी नहीं, अनुमोदना भी नहीं करेगा, निमंत्रण होने पर ही भोजन करता है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमो। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु सवाई सिंगाई परिवार सरोंज और जिन्हें दो चित सभी का सादर नमोस्तु, नमोस्तु, शत नमन नमन। महाराज जी, जन्म मरण और स्त्री पर्याय से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? मुक्त होना है क्या? जी महाराज जी। बस यही भाव आ जाए तो बेड़ा पार हो जाए। नहीं तो कई लोग लड़के तो गाना गाते, काश में लड़की होता। हाँ, तो जिनको यदि स्त्री पर्याय छोड़ना है तो स्त्री पर्याय संबंधी जो नियम होते हैं उनमें अरुचि करना, हमेशा अपनी पर्याय की आलोचना करना और अपने आप में उन कार्यों को करने पर रुचि करना जो स्त्री पर्याय में वर्जित हैं। जैसे मुनि बनने का भाव, भगवान के अभिषेक करने का परिणाम, ये जो भावनाएं हैं ये एक दिन हमें उस पर्याय को प्राप्त करा सकते हैं। नमोस्तु गुरुवर। लाधूलाल जी झांझरी भीलवाड़ा के बाद तैयार रहेंगी सुश्री योग्या जैन, छोटी बिजोरिया। मेरे परम उपकारी गुरुदेव के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु। आज का प्रश्न मेरा नहीं है, पदम जी काला पंडित साहब का है। अनंतानुबंधी अप्रत्यज्ञान प्रत्यज्ञान स्वजलन कषायों में क्या अंतर है, कृपया आप समाधान करिए। कषाय सभी हैं, कषायों में गाढ़ता होती है। इनके लिए उदाहरण के रूप में अपन देते ना, किसी की गाढ़ता, एक डंबल का दाग होता है, डंबल होता है ना, सड़क पर बिछता है, यदि ये कपड़े में लग जाए तो ये कभी छूटता नहीं, कपड़े को फाड़ ही देता है। एक डायल होता है क्रूड ऑयल, जो गाड़ी में ओंगन में दिया जाता है, तो वो क्या होता है, छूट तो जाता है लेकिन अपना धब्बा छोड़ देता है। और एक होता है मीठा तेल, मूंगफली तेल आदि का, इसका दाग कपड़े पर लग जाए तो पूरा धुल जाता है लेकिन थोड़ा बहुत उसका दाग रह जाता है। और एक दाग होता है घासलेट तेल का, जो दाग तो लगता है लेकिन थोड़ा धूप में रख दिया जाए तो उड़ जाता है। तो इसी प्रकार से ये कषायें कहलाती हैं। एक व्यक्ति कषाय करता है, मैं मर जाऊंगा लेकिन उसको निपटा के रहूंगा। अरे भाई तुझे जेल हो जाए, बोले जेल नहीं, फांसी पे चढ़ जाऊंगा, लेकिन उसको, ये कहलाती अनंतानुबंधी कषाय। मैं मरूं तो मर जाऊं लेकिन सामने वाले को मार के रहूंगा। मुझे नहीं मिले तो नहीं मिले, इसको क्यों मिले, मेरा सम्मान होवे या नहीं होवे, लेकिन इसका नहीं होना चाहिए। ये होती है अनंतानुबंधी कषाय। दूसरी जो अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय होती है, वो कहती है कि मुझे मिलना चाहिए, सामने वाले को मिटाना है तो मिटा देगा, स्वयं को नहीं मिटाएगा, स्वयं को तो बचाएगा। सामने वाला मिट जाएगा, बोले वो मिट जाए तो मिट जाए, लेकिन मैं नहीं मिटूंगा।
जहां स्वयं मिटने की बात आती है वहां वो दूर हो जाता है। देख तो उसे मारने जाएगा तो वो तुम्हें भी मार सकता है, तो फिर वो कहता फिर मैं नहीं जाऊंगा। मतलब ऐसा पाप नहीं करता वो जिसमें स्वयं मिट जाए, लेकिन दूसरे को मिटा देता है, क्योंकि वो असंयमी है, अपना बचाव करता है। और प्रत्याख्यानावर्णी कसाय जो होती है वो कहता है कि नहीं, मेरा काम तो चलना चाहिए, ये वस्तु मुझे मिलना तो चाहिए, लेकिन मैं उसको मिटा करके ये वस्तु नहीं लूंगा, यानी छीन के नहीं लूंगा। चोरी से धन तो चाहिए, लेकिन किसी की चोरी करके नहीं लूंगा। और संजुलन वाले को तात्कालिक कसाय आती है, लेकिन उस कसाय के अंदर परिणाम व्यक्ति का, ना तो मैं दूसरे को दुख पहुंचाना चाहता हूं, ना मुझे नहीं मिलेगी वस्तु तो नहीं मिलेगी, हमें संतोष, वस्तु चाहिए है, लेकिन यदि नहीं मिलती है तो वो ज्यादा विकल्प नहीं करता है। और इनका काल अनंतानुबंधी का कसाय 6 महीने से ज्यादा यदि कोई राग द्वेष भाव आत्मा में रुक जाते हैं तो वह नियम से अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान 6 महीने और प्रत्याख्यान 15 दिन, और संजुलन कसाय जो है वह 1 अंतर मुहूर्त तक होती है। इस प्रकार के पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने श्री जीव कांड के अंदर सभी कसायों के उदाहरण दिए, अनंतानुबंधी का, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संजुलन, इनके सबके उदाहरण दिए। क्रोध मान माया लोभ के उदाहरण दिए, क्रोध कैसा होता है, मान कैसा होता है, माया कैसी होती है, लोभ कैसे, चारों कसायों के, चारों प्रकार का क्रोध कैसा है ये भी अलग अलग उदाहरण दिया। उन्होंने, एक क्रोध है जो पत्थर की लकीर के समान है, पत्थर पे यदि लकीर खींच दो तो वो मिटती नहीं। और एक है कैसा है कि सामान्य रूप से पत्थर की लकीर के समान, अस्थि के समान, एक लकड़ी के समान। एक मिट्टी में रेखा खींच दो तो कुछ दिन तो रहेगी, बाद में मिट जाए। एक धूल में रेखा खींचो, एक तो पत्थर की खींच दी और एक हल से खेत में खींच दी, और एक धूल में रेखा थोड़ी देर बाद, और एक पानी की रेखा, इधर बनाते जाओ उधर मिटती जाती है। ऐसे अनेक उदाहरण जीव कांड के अंदर आते हैं, वहां से ज्ञात करें। नमस्ते गुरुदेव। योग्या जैन के बाद तैयार रहेंगे श्री प्रभुलाल जी जैन बिजोरिया। नमस्ते महाराज जी। अधिक छोटे बच्चों को नहीं दें। ओम शांति। आगे चलिए, प्रभुलाल जी जैन बिजोरिया, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती उषा जी जैन कलकत्ता। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। 8 वर्ष 12 वर्ष के बच्चों के नीचे को माइक नहीं देना चाहिए, उनके नाम नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि ये जिज्ञासा समाधान है, पूरा विश्व सुन रहा है। आप ये मत समझें कि बिजोलिया में हो रहा है, इस समय यहाँ की आवाज अमेरिका में भी जा रही है, ऑल वर्ल्ड इस समय सुन रहा है, और बड़ा कीमती समय अपना दे रहा है। बड़े बड़े लोग, प्रोफेसर, लेक्चरर, बड़े बड़े ऑफिसर लोग, बड़े बड़े लोग अपना सारा काम धंधा बंद करके और इस जिज्ञासा को सुनते हैं। इसलिए गरिमापूर्ण प्रश्न होना चाहिए, जो कि उनको लगे कि हाँ हमें कुछ उपलब्धि हो रही है, इसलिए हर व्यक्ति को माइक न दिया जाए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा जिज्ञासा आज के सुबह के प्रवचन के संबंध में है। ये जीव उसका सुख दुख जन्म मरण पूर्वार्जित कर्म के अनुसार होता है, तो जो जीव अपनी प्रार्थना भगवान के सामने करता है तो वह उचित है या अनुचित, कृपया मार्गदर्शन दें। देखो, कर्म के अनुसार एक कारण है, हमें पूर्व की पूंजी चाहिए। यूं मानो आप, दूध आपके पास 5 किलो है, वो दही कैसे बनेगा? कल का जामुन चाहिए, तो जामुन ही अकेला हो जाए तो, और दूध नहीं हो तो नहीं बनेगा। दही की खपत है 5 किलो की, अब 5 किलो दही कैसे बने? और कल का दही है 50 ग्राम। अब दही कल का जामुन नहीं लेवे तो दही नहीं बनेगा, और कल का जामुन ही लेवे, दूध अलग कर दें तो दही नहीं बनेगा। दूध है हमारा वर्तमान का पुरुषार्थ, प्रार्थना पूजा पाठ, ये दूध है। और ये कब फलेंगे? जब पूर्व का हमारे पुण्य का उदय होगा तो फलेंगे, नहीं तो दूध फट जाएगा, रात भर में खट्टा हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है। दही दूध है, पक्का है,
यदि उसको जामुन नहीं मिलेगा या सिक्का आदि कोई चीज का संस्कार नहीं दोगे तो दूध रखा हुआ जमेगा कि फटेगा? बोलो, फटेगा, गंदा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और यदि दूध ना हो वे कल के जामुन पर ही अकेला रखना तो 50 ग्राम है, और वो तो 48 घंटे बाद वो खराब हो जाएगा। दही को जामुन, कल के जामुन को यदि दूध में डाल दिया तो वो बना देगा, लेकिन दही को यदि आपने दूध में भी नहीं डाला और दूसरे दिन फिर आपने कोई आले में रख दिया तो अब वो दही खराब होगा कि सही रहेगा? खराब हो जाएगा। भाग्य दही के जामुन के समान है और पुरुषार्थ प्रार्थनाएं वर्तमान में दूध के समान है। इनमें से दोनों चाहिए तभी आगे काम चलेगा, एक से काम चलने वाला नहीं। नमस्ते महाराज, नमस्ते नमस्ते। उषा जी कलकत्ता के बाद तैयार रहेंगे श्रीमान शांतिलाल जी ठग बिजूरिया। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, क्या हम लोग कभी समोसरण में गए हैं क्या? आगम के अनुसार तो बहुत बार समोषण में होके आ गए। दो प्रकार का मत मिलता है। मिथ्यात्व के साथ भी अनंतों बार इस समोषण में होकर के व्यक्ति सम्यक दर्शन के बिना वापस लौट आया, और समोषण में सम्यक दर्शन के साथ भी जाए तो कोई बाधा नहीं। राजा सैनिक समोषण में गया और आज नरकों में पड़ा है। अपन लोग तो पंचम काल में ही पड़े हैं, वो तो समोषण में जाने के बाद नरकों में पड़ा है। तो समोषण में जाकर के इस पंचम काल में जन्म लेना कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा मानना चाहिए कि बहुत बार समोषण में होके आए, लेकिन हमारे लिए उनकी बात को हमने ग्रहण नहीं किया। श्रीमान शांतिलाल जी तक के बाद तैयार रहेगी श्रीमती प्रिया पटवारी बिजूलिया। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु आप जी, नमोस्तु आप जी, नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि भक्ति के अंदर आया है पंडित पंडित मरण हो, ऐसी शक्ति दो, तो पंडित मरण का एक तो ये, इसके साथ ही एक ऐसा है महाराज श्री, जो एकांकी नाटक किया जाता है अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम में, पूज्य मुनि महाराज श्री कमंडल पीछे लेके, पूज्य माता जी कमंडल पीछे लेके के ये दिखाया जाता है, ये उचित है या अनुचित है सांस्कृतिक कार्यक्रम? पहले मरण के 5 प्रकार के मरण होते हैं। एक बाल मरण, एक बाल मरण। पहला तो होता है बाल मरण जो मिथ्या दृष्टि का होता है। एक बाल मरण होता है जो अविरत सम्यक दृष्टि का होता है। एक बाल पंडित मरण होता है जो प्रतिमाधारी का होता है, और एक पंडित मरण होता है जो मुनिराज का होता है। और पंडित जो मरण होता है यह केवली भगवान का होता है। मोक्ष को जो मोक्ष जाते हैं उनको पूज्यवर शिवकोटि महाराज ने श्री भगवती आराधना में निर्माण को पंडित मरण में लिखा, यानी शरीर को छोड़ना। तो वो पंडित मरण के लिए सभी भावना भाते। दूसरी बात है कि अब नाटक की जहां तक बात आती है तो यथार्थ रूप में यदि दिगंबर मुद्रा को नग्न होकर के दिखाते हैं तो वो गलत है। यदि पर्दे आदि की आड़ करके मात्र सिंबॉलिक रूप में दिखाते हैं, जैसे कई बच्चे मुनि बन के बैठ जाते हैं मिट्टी लपेट करके, तो जिससे केशलंज हो जाते हैं, लंगोट के स्थान पर मिट्टी, लंगोट के ऊपर ही मिट्टी लगा लेते हैं, या आसन लगा के बैठ जाते हैं, तो अब प्रदर्शन के लिए, नाटक के लिए, वर्णन के लिए निषेध नहीं कर सकते, क्योंकि इसके समर्थन में पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने श्री महापुराण के अंदर एक बात लिखी कि जब भगवान का अभिषेक करके इंद्र लौटता है तो एक आनंद नाम का नाटक खेलता है। जहाँ भगवान को अभिषेक करके लाया तो माता पिता को सौंपता है, और उस समय आनंद नाम का एक नाटक खेलता है। तो आनंद नाम के नाटक में क्या खेलता है? 5 पंचकल्याणक दिखाते हैं। 5 पंचकल्याणक को ही आनंद नाम का नाटक कहा जाता है। तो सौधर्मंद विक्रिया से वो नाटक दिखाता है। गर्भ कल्याण दिखाएगा, जन्म कल्याण दिखाएगा, अब दीक्षा कल्याणक भी दिखाएगा। अब दीक्षा कल्याणक कैसे दिखाएगा? केवल ज्ञान कल्याणक भी दिखाएगा। तो अब केवल ज्ञान कल्याणक कैसे दिखाएगा? जब तक वो चतुर्मुखी समोषण नहीं बनाएगा तो कैसे दिखाएगा? एक दूसरा एक कथानक और आता है अमूढ़ दृष्टि अंग में, कि महारानी रेवती रानी के लिए एक व्यक्ति ने डिगाने के लिए समोषण की रचना की।
अब समोषण की रचना में पूरी 12 सभाएं लगाई होंगी। 12 सभा में क्योंकि हुबहू समोषण बनाना है, वहां वर्णन आया कि रेवती रानी कहती थी 24 समोषण हुए, 25वां कोई नहीं था, लेकिन दिखाना चाहा देवताओं ने, विद्याधर ने, तो समोषण की रचना कर दी और कहा देखो समोषण हुआ। तो उसमें 12 सभा में एक मुनियों की सभा होती है, तो वहां मुनि बनाए के बैठाले होंगे या बन के बैठे होंगे, और भगवान का समोषण बनाया तो चतुर्मुखी मूर्तियां भी बैठे होंगे भगवान बन करके। तो इन 2 धारणों से, एक उपगुहन अंक की कथा और एक वो आनंद नाम का नाटक में, तो ऐसे खेलने के लिए बनाने का उल्लेख मिलता है। अब रही बात हुबहू, तुम लोग कई लोग नाटक में क्या करते हैं, बच्चों को पिछी कमंडल लेकर के बैठा देते हैं दिगंबर, वो गलत है। क्योंकि उस बच्चे की फोटो उतार ली जाए तो कल के दिन कालांतर में मिले तो तू तो मुनि था, भ्रष्ट कैसे हो गया? जैसे लाल गुलाब वाला आया। हाँ, तो साक्षात नहीं उतारना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है, सीधा नहीं। पर्दे की आड़ में मतलब दिगंबरत्व तो सामने नहीं आना चाहिए। दिगंबरत्व यदि सामने आ रहा है तो बहुत बड़ा दोष है। एक बार फिल्मी दुनिया वालों से मैंने कहा महाराज भाई आप हमारे जैन धर्म में फिल्म क्यों नहीं बनाते? बोलो महाराज जैन धर्म में बहुत कथाएं हैं, लेकिन हर बीच में आप लोग बाधक हैं। जिस कथा में देखो मुनिराज आ जाते हैं। अब मुनिराज हम लोगों के बनना, बस नंगे तो हम हो सकते हैं लेकिन मुनिराज नहीं बन सकते। सही बात। नंगे होना और मुनिराज होने में बहुत अंतर है, तो बस वो कार्य नहीं कर सकते। और अपने यहाँ आता भी है कि दिगंबर मुनिराज का भेष एक बार धारण किया जाता ब्रह्म गुलाल का। ब्रह्म गुलाल ने जब कहा उनसे कि भाई मुनि व्रत धारण करो, तो उन्होंने कहा कि सारे भेष धारण कर सकता हूं, मुनि भेष नहीं। और एक बार धारण किया तो फिर वो मुनि बन गए। इसलिए पिछी कमंडल लेकर दिगंबरत या आरिका का भेष नहीं दिखाना चाहिए, सिंबॉलिक रहना चाहिए ऐसा। प्रिया पटवारी के बाद तैयार रहेगी श्रीमती सुनीता सेठिया बिजोरिया। गुरुदेव की चरणों में मेरा सत्सत वंदन। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि विहार करते समय यदि किसी साधु या आरिका का एक्सीडेंट हो जाए और यदि वो घायल हो जाए तो हमारा क्या फर्ज बनता है? क्या उन्हें अस्पताल लेके जाना चाहिए? अब मेरे से मत पूछो, तुम्हारी जो अकल काम करे सो करो। महाराज जी भी उस समय सारी परिस्थितियां तात्कालिक देखी जाएंगी, मार्शल लॉ लागू नहीं किया जा सकता, एकदम नहीं किया जा सकता। पोजीशन क्या है? ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि बचना संभव ही नहीं है तो समाधि मरण कराओ। ऐसा एक्सीडेंट है, उम्र कम है और बचने की पूरी संभावना है, तो उस समय श्रावक अपने विवेक से काम करेगा। और विवेक से काम करते समय उसको सारा विवेक रखना पड़ेगा। क्या करें? एक अभी साउथ में अंदर तमिल में एक घटना घटी थी कुछ साल पहले। एक मुनिराज को कुछ लोगों ने घेर लिया और उनका मर्डर करने की स्थिति में थे, और मर्डर हो ही जाता। तुरंत एक पुलिस वालों ने कहा, पुलिस वाले कम थे और मारने वाले लोग ज्यादा हो गए। पुलिस वाले ने कहा क्या करूं क्या करूं, मुनिराज को कैसे बचाऊं? उन 2-3 पुलिस वालों ने मुनिराज को जबरदस्ती उठाया गाड़ी में पटक करके और 500 किलोमीटर दूर जाके छोड़ा है। और वहां रहता है तो मर जाते। अब बोलो उस पुलिस वाले को क्या करना चाहिए था? ये ठीक किया क्या उसने? बोलो तो फिर मैं कह दूं कि मुनिराज को गाड़ी में ले जाओ? नहीं, परिस्थिति देखी जाती है कि उस समय क्या परिस्थिति है। अब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, हम 2-3 पुलिस वाले हम ही लोग मर जाएंगे। उसने एकदम उनको बचाने का उपाय सोचा और लेकर के चला गया। अब मुनिराज को यदि मान लो कहीं अग्नि लग गई, अब मुनिराज को अग्नि लगते समय एक ही साधन है, कंबल उड़ाओ। कंबल अब कंबल उड़ाओगे तभी बुझा पाओगे, वो आग लग चुकी है। तो उस समय श्रावक क्या करेगा? महाराज को बचाएगा। महाराज बचेंगे तो कंबल उड़ाना पड़ेगा, और नहीं उड़ाओगे तो भगवान महाराज मरेंगे। अब तुम क्या करोगे? वो परिग्रह की कोटि में नहीं आएगा, वो औषधि है। परिस्थितियां अपन को देखना चाहिए, उस समय तात्कालिक क्या परिस्थिति है, उसको हम कोई एक नियम नहीं बना सकते। ग्रस्त को बहुत कुछ छूटे हैं। साधु से मत पूछो, साधु से पूछने के बाद तुम उल्टे फंस जाओगे।
इसलिए जो है सो है। महावीर की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री गणेश रेणु राणा, श्री मोहित नम्रता राणा, रघुराज एवं भरत राज राणा एवं पूर्णिमा हैंडीक्राफ्ट, जयपुर, राजस्थान।